सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास बुक एनसीईआरटी की है, तो इसमें प्रश्नावली 2.2 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास हम भेज देंगे। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इसके सूत्र हैं और इसके उदाहरण है, देखो प्यारे बच्चों, उदाहरण इसलिए कराते हैं क्योंकि जो एनसीईआरटी जो प्रश्नावली है, इनमें सवालों की संख्या बहुत कम है, बहुत ही कम है, इसलिए उदाहरण सहित प्रश्नों को हल कराते हैं। तो भैया उदाहरण आप जरूर देख लिया करो। यदि आप उदाहरण समझ लेते हो तो प्रश्नावली के सवाल आप आधे से ज़्यादा लगा लेंगे। तो ज़्यादा ना समझते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे? नंबर 1 डाल के लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक। तो हमारा द्विघात बहुपद जो होता है ax² + bx + c के मूल अल्फा तथा बीटा है। ये हमारा द्विघात बहुपद है, के मूल अल्फा तथा बीटा है। तो पहले बच्चों सूत्र नंबर पहला है हमारा मूलों का योगफल। मूलों का योग फल बराबर सूत्र होता है -b/a, ठीक है। पहला सूत्र याद रखेंगे, मूलों का योगफल बराबर -b/a। परेशान ना, देखो सूत्र याद कर लीजिए, सवाल लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो मूलों का योगफल -b/a, और या इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे मूल अल्फा और बीटा है, तो इनका योग यानी अल्फा + बीटा बराबर -b/a, ठीक। ये चीज़। अब इसका नंबर दूसरा सूत्र है हमारा, उसको भी देख लीजिए। नंबर 2, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है हमारा c/a, या इसको दूसरी भाषा में लिखेंगे अल्फा × बीटा बराबर c/a, ठीक। ये हिंदी और दोनों याद कर लेना आपको, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये दोनों सूत्र समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद नंबर 2 में लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे अब हम द्विघात समीकरण। नंबर 2 डाल के लिखना हमें द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x² - x मूलों का योगफल और प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल और बराबर 0, ठीक। या करके लिखिए, या तो ये याद करिए या जो दूसरा लिखा है उसको याद कर लीजिए। x² - x अल्फा + बीटा और प्लस अल्फा बीटा और बराबर 0, या इसको याद करिए। तो उम्मीद है ये दोनों सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद एक और सूत्र होता है हमारा त्रिघात बहुपद, उसको भी देख लीजिए यार। अब हम यहाँ से लिखेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, जो त्रिघात बहुपद होता है हमारा ax3 + bx² + cx + d बराबर यानी 0 मत लगाइए, ठीक है। के मूल अल्फा बीटा और गामा है। हमारा जिस बहुपद की घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो इसका सूत्र नंबर पहला है हमारा मूलों का योगफल। देखो मूल हमारे पास 2 है, अल्फा बीटा गामा। अच्छा बेटा, मूल क्या होता है? थोड़ा एक शब्द मूल आ रहा है, मूल क्या होता है देखिए समझिए। जब आप गुणनखंड काटते हो थोड़ा ऐसा समझिए, जैसे कि x² प्लस का 5x प्लस का 6, जब आप इसके गुणनखंड काटेंगे तो x + 3 और x + 2 बराबर 0, ऐसे करके जब गुणनखंड काटते हो। अब यहाँ से x का मान कितना? x का मान यहाँ से -3 निकलेगा और x का मान -3 निकलेगा, और यहाँ पर x का मान -2 निकलेगा। जो प्यारे बच्चों x के मान आप लोग निकालते हैं, ये जो x के मान निकालते हैं यही हमारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मूल, या फिर कह दो शून्यक।
या कह दो आप शून्यक, ठीक है। या तो इसका नाम मूल भी है और शून्यक भी है, दोनों हैं आपके। तुम्हारा जो पहला सूत्र है मूलों, यहाँ पे देखो 3 मूल हैं, 1 2 3, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, जो पहला सूत्र है हमारा, ठीक है। इसके बाद नंबर दूसरा है दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, ठीक, यानी दो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा और फिर उनका योग बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी अपान ए, ये। फिर इसके बाद मूलों का गुणनफल नंबर 3 अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपान ए, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा होगा त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात यानी त्रिघात समीकरण। चलिए यहाँ पे नंबर जो भी अपना डालते रहना, त्रिघात समीकरण। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे घात 3 लिखेंगे, ठीक है, त्रिघात है ना, एक्स पे घात 3 माइनस यहाँ पे लिखना पर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर इसके बाद प्लस एक्स, फिर यहाँ पे दो मूलों के योगफलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसके बाद माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0, ठीक है। और फिलहाल ये आपके सिलेबस में एनसीईआरटी बुक में है नहीं, जो और किताबें हैं, प्राइवेट किताबें हैं, एक्टिव है, बालाजी है, साहित्य की हैं, और भी जो मनोरे की है, उनमें ये सूत्र दिया हुआ है और इसके सवाल भी दिए हुए हैं। चलिए अब यहाँ से हम प्रश्नावली स्टार्ट, यानी प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो इसके उदाहरण पहले उनको हल करा दें। अब यहाँ से उदाहरण नंबर हमारा 2 है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच कीजिए। तो अगर ये प्रश्न लगा लेते हो तो प्रश्नावली कम से कम 4-5 प्रश्न आप अपने यहाँ पर लगा सकते हो। कैसे हल करते हैं देखना। तो इस थोड़ा किताब को साइड पे लगाते हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो सबसे पहले लिखना है द्विघात बहुपद हमें, ठीक है। तो जो हमारा पहले लिखना उदाहरण नंबर 2, और द्विघात बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 10, और इसके हमें शून्य ज्ञात करने। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर लगाएंगे हम 0, इसके बराबर लगाना है हमें 0। चलिए इसके गुणनखंड काटेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 होता है, तो 10 एकन 10, 10 के ऐसे गुणनखंड करो, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो 10 एकन 10, 10 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ने पे 7 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2x प्लस का 10 बराबर 0। अब आगे समझिए। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, जब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0। तो हमारा हो जाएगा ये x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 5, देखो ये x प्लस 5 बराबर 0, 5 को उधर भेजेंगे तो x बराबर -5, इतना। आगे समझिए। अब ये लिखेंगे हम यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0, 2 को उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2। तो बेटा यही दोनों हमारे शून्यक हो गए। तो नई लाइन से लिखना शून्यक बराबर शून्यक, ठीक, शून्यक तो शून्य हो जाएगा -5 हो जाएगा और इसके बाद -2 हो जाएगा। अब इसकी करनी हमें जांच, इसकी करनी है जांच। जांच कैसे करते देखना। तो नई लाइन से लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे जांच। तो जांच के लिए सवाल दोबारा से फिर लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो ये मान होता है a का, और ये वाला मान होता है हमारा b का, ये मान a का, और ये वाला मान होता है b का, और ये मान होता है c का। तो यहाँ पर a बराबर लिखेंगे 1, b बराबर 7 और c बराबर लिखेंगे 10,
ठीक है। तो यहाँ पे जांच करने के लिए जो सूत्र होता है हमारा मूलों का योगफल। और एक बात ध्यान रखिए, जो -5 -2 है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2 भी लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हमने बताया था पीछे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता -b/a। सूत्र पीछे हमने यही बताया था। अब अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -5 है तो यहाँ -5 लगा देंगे, और प्लस बीटा का मान कितना -2 है तो यहाँ पे -2 लगा देंगे, बराबर ये -2 है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह, बी का मान कितना है, बी का मान 7 है तो यहाँ पे 7 रख देंगे, ए का मान कितना 1 है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब ये -5 और प्लस माइनस -2 हो जाएगा। अब ये हर में 1 लिखा नहीं जाएगा तो माइनस का 7 ही रहेगा, तो -2 और -5 -2 तो -7, तो -7 बराबर -7, दोनों पक्ष बराबर हो, यही हमारी जांच हो गई। ये तो हमारी योगफल हुआ है। अब इसी प्रकार गुणनफल निकालना है, तो नई लाइन से लिखेंगे गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये भी बराबर होने चाहिए। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान शुरुआत में -5 है और गुणा बीटा का मान -2 है, बराबर, और सी का मान कितना है प्रश्न में, देखो सी का मान 10 है तो ये 10 रखेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 10 बराबर 10। लो बेटा ये हमारा प्रश्न तैयार हो गया और हल भी हो गया है। तो एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए, इसके बाद फिर आगे वाले प्रश्न देखिए। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे आप। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो भाई। अब इसके बाद हमारा उदाहरण नंबर है 3, उसको भी देख लीजिए आप। उदाहरण नंबर 3 है हमारा, बहुपद x पे घात 2 - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो इन दोनों के शून्य ज्ञात करने हमें, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सतता की जांच करनी, बिल्कुल इसी तरह करना, कुछ नया नहीं है इसमें। और कैसे करते हैं देखना, और थोड़ा किताब को 60 पे लगा दें। चलिए तो यहाँ पे लिख लें उदाहरण नंबर 3। तो जो यहाँ पे बहुपद लिखा हुआ x पे घात 2 - 3 और बराबर 0 लगा देंगे, ठीक है, समझिए। अब यहाँ प्यारे बच्चों 3 को उधर भेजेंगे, जब ये 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा x² बराबर 3, ठीक। अब इधर से घात हटेगी, जब इधर से घात हटेगी तो इधर लगा देंगे अंडर रूट, तो x बराबर हो जाएगा √3। और एक बात ध्यान रखिए, जब ये अंडर लगता है तो इसके साथ प्लस माइनस का चिन्ह लगता है। अब x के 2 मान हो गए, एक x बराबर हो गया √3 और एक x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का √3। ये 2 आंसर हो गए, यही हमारे हो गए शून्यक, ये हमारे हो गए शून्यक। तो नई लाइन से लिखना हमें शून्यक, शून्यक बराबर √3। जो x के मान होते हैं वही हमारे शून्यक कहलाते हैं, तो इन्हीं को अल्फा बीटा मान लेंगे। तो अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर माइनस का √3, ठीक। अब इसकी करेंगे जांच, जब इसकी जांच करेंगे हम, जब इसकी जांच करेंगे तो दोबारा से प्रश्न को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना है हमें जांच, तो प्रश्न दोबारा से फिर लिखेंगे x पे घात 3 - x पे घात 2 - 3 बराबर 0, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो जो हमारा एक द्विघात समीकरण होता है ये होता है x² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण होता है। देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x², यहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पे a बराबर 1 हो जाएगा, a बराबर 1। अब देखो यहाँ पे bx, अब इसमें x वाला पद है नहीं तो b का मान हो जाएगा 0, b का मान हो जाएगा 0, और ये c का मान है तो c बराबर हो जाएगा हमारा 3। एक बार फिर समझिए, देखो समझो ध्यान से, जैसे मान लो हमने लिखा है 5x² माइनस का 8 लिखा हुआ है, तो जहाँ पर x² लिखा होता है यहाँ से a का मान मिलता है और ये c का मान होता है हमारा। जैसे 5x² प्लस का 7x प्लस का 3, तो प्यारे बच्चों x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, और जो x का गुणांक होता है वो b होता है, और जो अचर पद होता है वो c होता है, ये a b c। तो इसमें x वाला पद नहीं है, तो x वाला पद नहीं है तो b का मान 0 हो जाएगा हमारा। अब चलिए समझिए, तो मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये हमारा सूत्र होता है। मान लगा दीजिए, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान √3 है तो यहाँ पे √3 लगा देंगे। अब ये प्लस और बीटा का मान माइनस √3 है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का √3 बराबर, बी का मान कितना है 0 है, तो
तो -0/a का मान कितना 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। तो ये √3 प्लस माइनस माइनस √3 और बराबर 0। 0 होता है ना, धनात्मक होता है ना, ऋणात्मक होता है। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा आपका, तो ये 0 बराबर 0। अब इसका निकालना गुणनफल हमें, तो नई लाइन से लिखेंगे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये हमारा होता है गुणनफल। तो अल्फा का मान कितना है, √3 है। अरे भैया देखो ये वाले मान लगाना, ये दोनों, अल्फा का मान √3 और बीटा का मान माइनस का √3 है, ठीक। और सी का मान कितना है, सी का मान देखो 3 है, यहाँ पे देखिए ये 3, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, और ए का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब √3 का गुणा √3 में करेंगे तो हमारा बन जाएगा 3। तो थोड़ी गलती कर दी क्या हमने, हाँ गलती देखो ये कर दी पैर बच्चे, देखो ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया हमने, ठीक। सी का मान -3 होगा, तो यहाँ पे सी का मान -3 रखेंगे। ये √3 का गुणा √3 में करेंगे 3, और ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा बराबर -3, ठीक। इस प्रकार ये हमारा शून्य भी ज्ञात कर दिए और हमने जांच भी कर दी है। अगर शून्य पूछे, अगर आपके शून्य पूछे तो आपको इतना करना, और इसकी जांच करनी है तो ये पूरा करना है आपको यहाँ तक, ठीक है, लास्ट तक ये पूरा करना है। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए। देखिए बेटा उदाहरण लगाना बहुत जरूरी है भाई। अब इसके बाद यहाँ से उदाहरण नंबर 4 है। देखो अगर आपको 90 यानी 95 प्लस नंबर लाने तो बेटा उदाहरण आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक। अगर खाली काम पूरा करना है तो बस प्रश्नावली छापिए, अगर जानकारी हासिल करनी तो उदाहरण सहित प्रश्नों को लगाइए आप। तो उदाहरण नंबर 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल, देखो शून्यकों का योगफल ये है और गुणनफल ये है, ठीक। कैसे करेंगे देखना आप इसको। तो अब यहाँ से प्रश्न नंबर है, यानी उदाहरण नंबर है हमारा 4। उदाहरण नंबर 4 देखो शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे शून्यकों का योगफल, और फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्रमशः कितना कितना है, इसका मान -3 है और इसका मान है 2। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो नई लाइन से लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद या समीकरण। तो देखो जो हमने सूत्र लिखाया था द्विघात बहुपद का, कहाँ चला गया, अभी दिखा रहे हैं हम आपको। तो देखो द्विघात बहुपद का ये हमने सूत्र लिखा है, x² - x मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। ये जो मान निकालें ये वाले मान सब इसी में रख देंगे हम। थोड़ा इस सूत्र को 60 बता रहे हैं, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद लिखेंगे हम यहाँ से x² - x शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कोष्टक बंद, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और बराबर में लिख देंगे 0। ये सूत्र होता है, मान लगा दीजिए। तो देखो यहाँ पे x² - x, अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है, -3 है, देखिए यहाँ पे -3, तो यहाँ पे -3 लगा देंगे, और प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना 2 है, कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे बराबर 0। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस का 3x और प्लस का 2 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। अब इसके बाद उदाहरण नंबर हमारा है 5। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब हमारा यहाँ से उदाहरण नंबर 5 है। तो लिखा जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, देखो यहाँ पे ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, कि शून्य 3 -1 और -1/2 है। इसके 50 शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सवाल थोड़ा लंबा है और इसे कैसे करेंगे देखना भैया आप इसको। तो सबसे पहले ले लें उदाहरण नंबर 5।
उदाहरण नंबर 5। तो यहाँ पे जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है हमारा px बराबर 3x पे घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3। अब यहाँ पे जो शून्यक दिए हुए हैं, शून्य कौन कौन से हैं तो ध्यान समझना, यहीं पे लिख लें शून्यक। शून्यक हमारे पास है 3, एक माइनस 1 और एक है हमारे पास -1/3 ये। तो यहाँ पे हमें ये बताना ये इसके शून्यक है या नहीं है। तो कैसे करेंगे देखना। तो ये शून्यक जो होते हैं वो x के मान होते हैं, जो शून्यक होते हैं वो x के मान होते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 3, तो x बराबर 3 रखने पर प्यारे बच्चों इसमें यानी हर जगह x की जगह पे 3 रखेंगे। जब x की जगह पे 3 रखेंगे तो इसका मान 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चलिए समझिए। तो यहाँ पे p3 x की जगह पे 3 लगाना हमें 3, फिर यहाँ पे 3 पे घात 3 -5, फिर यहाँ पे 3 पे घात 2 और -11 गुणा 3 और -3। अरे भैया x की जगह पे 3 रख दिया हमने, इसको हल करिए। तो ये हो जाएगा 3 और ये 3 त्रिका यानी 3 पे घात 3 27, तो यहाँ पे 27 लिखेंगे -5 और गुणा 9 -33 और -3। चलिए समझिए 27 3 81, तो ये 81 हो जाएगा -9 पन्ना 45, ये माइनस का 33 और माइनस का 3 तो माइनस का 36 हो जाएगा। अब ये 81 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन देखो समान चिन्ह होने पर जुड़ जाता है तो माइनस का 81 हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा। तो इसका मान क्या निकला? 0 निकला। जब 0 निकल के आएगा तो शून्यक हमारा है, शून्यक है। अब इसके बाद x की जगह पे -1 रखेंगे, x की जगह पे -1 रखना। चलिए इसको भी देखिए। तो नई लाइन से लिखना हमें x बराबर -1 रखने पर अब हमें क्या करना है? x की जगह पे -1 लगाना है। यहाँ पर भी -1, यहाँ -1, यहाँ पर भी -1। चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे p और -1 बराबर, तो 3 -1 पे घात 3 -5 -1 पे घात 2 -11 गुणा -1 माइनस का 3। हमने x की जगह पे -1 रख दिया। तो देखो -1 पे घात 3 है तो इसका मान -1 ही रहेगा। 3 गुणा -1 और ये -1 पे घात 2 तो माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा आपका -5 गुणा 1 और ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 11 और ये -3। अब ये -3 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और प्लस 11 -3। तो देखो यहाँ पे पहले ये पहले प्लस का 11 है तो 11 पहले लिख लीजिए। अब ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो माइनस का 11 हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा तो ये भी 0 निकलेगा। तो p -1 बराबर 0। अगर 0 निकला तो गुणनखंड है हमारा, ये भी हो गया। अब यहाँ पर बचा हुआ है हमारा x बराबर -1/3 रखने पर। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे हम, नई लाइन से लिखना है हमें x बराबर -1/3 रखने पर। तो इसमें x की जगह पे -3 फिर दोबारा से लगाएंगे तो p -1/3 बराबर 3, तो यहाँ पे -1/3 पे घात 3 और -5, फिर ये -1/3 पे घात 2 -11 -1/3 और -3। ठीक, -3 है, ये -3 है लास्ट में। x की जगह पे -1/3 लगा दिया। चलिए समझिए भैया इसकी बात को। तो 3, ये देखो यहाँ पे 3 है, तो ये जब 3 घात होती है, देखो समझो -1 पे घात अगर विषम है तो इसका मान होता है हमारा -1। ठीक है, और -1 पे घात सम है तो इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे देखो 3 है, ये माइनस का चिन्ह अंदर है तो इसका चिन्ह यानी -1/27 हो जाएगा हमारा। माइनस ये देखो घात सम है तो प्लस बन जाएगा, 1/9 बन जाएगा हमारा। अब ये माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 11/3 और -3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा -1/9 -5/9 और प्लस, इसको थोड़ा हल कर दीजिए, इसका गुणा इसमें इसका इसमें, तो 11 -9/3। चलिए और बढ़िए, इसके हर समान है। जब ये हर समान है तो -5 -1 तो -6/9 और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? ये यहाँ पर बचेगा हमारा 2 2/,
2/3, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे माइनस का 2/3 और प्लस का 2/3, तो प्लस माइनस कट जाता है, तो इसका आ जाएगा 0 निकल के। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें लिखना, पहले तो नोट कर लीजिए। अब यहाँ से लास्ट में लिखना है हमें अतः 3x² माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक -3 -1 तथा -1/3 है। ठीक, यहाँ पे माइनस नहीं है, 3 है। ये शून्य क्यों है? क्योंकि हमने देखो x बराबर 1 रखा, x बराबर -3 रखा, x बराबर -1 रखा, फिर x बराबर -1/3 रखा। जब ये हमने तीनों मान लगाए हैं तो ये मान क्या 0 निकला, इसलिए बहुपद। अगर ये 0 नहीं आता तो ये बहुपद के शून्यक नहीं थे। जब ये सभी मान हमने ये तीनों मान लगाए, इन सब का मान क्या निकला, 0 निकला, तो ये बहुपद के शून्यक हैं। अब इसकी करनी है जांच। पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, पूरा प्रश्न देख लें, इसके बाद इसकी जांच करनी है। थोड़ा बड़ा सवाल है ये, तो इसकी स्टार्टिंग आपको यहाँ से करनी है। यहाँ से करने के बाद इतना ये करेंगे और थोड़ा बचा हुआ भाग ये करेंगे। ठीक, यहाँ से इतना ये। अब इसके बाद इसकी जांच करनी हमें। तो जब इसकी जांच करेंगे, जांच करने के लिए दोबारा से प्रश्न फिर लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे जांच। तो यहाँ पे जो त्रिघात बहुपद है हमारा 3x पे घात 3 माइनस 5x² माइनस का 11x माइनस का 3 और बराबर लिख देना 0। तो प्यारे बच्चों बता दूं आपको, देखो ये मान a का होता है, ये मान b का होता है, ये मान c का होता है और ये मान d का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -11 और d बराबर -3। जो हमारे शून्यक थे, शून्यक कौन कौन से थे? हमारे शून्यक थे हमारे 3, -1 और -1/3। ये दोनों x के मान, ये तीनों x के मान है। तो यहीं पे लिख लेंगे अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3। तो त्रिघात समीकरण का जो हमारा पहला सूत्र है, त्रिघात समीकरण का जो हमारा पहला सूत्र है, ठीक, अभी आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। कहाँ चले गए सूत्र यार? चलिए समझिए, जो त्रिघात समीकरण का पहला सूत्र है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो ये दोनों पक्ष बराबर होंगे जब मान लगाएंगे तब। हम मान लगाइए, अल्फा का मान 3 लगा दीजिए और प्लस बीटा का मान -1 है, तो यहाँ पे माइनस प्लस हट जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और गामा का मान -1/3, तो -1/3 बराबर। अब b का मान कितना है? तो देखिए b का मान -5 है, यहाँ पर b का मान -5, तो माइनस ये फिर -5, फिर a का मान 3 है। इसको हल करिए, देखो ये माइनस, ये प्लस का 2, ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2 -1/3 और बराबर माइनस माइनस प्लस, ये 5/3 हो जाएगा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो 6 -1/3 बराबर 5/3। तो यहाँ पर बचेगा 5/3 बराबर 5/3। ये निकल के आ गया इतना। अब इसके बाद दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, दूसरा सूत्र था हमारा, ये पहला सूत्र है। ठीक है, यहाँ पे पहला लिख देंगे, नंबर 2 डाल के लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर माइनस वो c/a होगा हमारा, c/a। ये सूत्र लिखाया था नंबर दूसरे में। तो अल्फा बीटा के मान लगाइए। अल्फा का मान कितना है? ये वाले मान लगाए जा रहे हैं ये। ठीक है, तो अल्फा का मान 3 और बीटा का मान -1। ठीक, प्लस फिर बीटा का मान -1 और गामा का मान है -1/3, फिर प्लस गामा का मान -1/3 और अल्फा का मान है 3 और बराबर। अब c/a, तो c का मान देखिए प्रश्न में कितना दिया हुआ है, c का मान -11 है, a का मान 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा -11/3। इसको हल करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/3, ये प्लस माइनस माइनस
और ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 बराबर -11/3। अब देखो समझिए, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस का 4 और प्लस 1/3 और बराबर -11/3। तो देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता इसके नीचे 1, तो इसका इसमें तो माइनस का 12 प्लस का 1/3 और बराबर -11/3। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा -11/3 और बराबर -11/3। तो देखो ये भी हमारा बराबर निकला है। अब इसके बाद नंबर 4 लिखेंगे गुणनफल। ठीक, गुणनफल में देख लीजिए नंबर 4 जो है हमारा अल्फा बीटा गामा बराबर BC - D/A। इसमें मान लगा दीजिए। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान -1 है और गामा का मान -1/3 है बराबर। और डी का मान प्रश्न में देखिए -3, पहले माइनस सूत्र वाला फिर -3, ए का मान 3। तो देखो ये 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस तो 1 ही रहेगा, ये 3 से 3 कट गया तो माइनस माइनस प्लस ये भी 1 रहेगा। तो ये हमारा पूरा प्रश्न हल हो गया है। चलिए एक बार इस पेज को भी देख लीजिए। अब इसके बाद हम प्रश्नावली के सवालों को हल कराते हैं। और देखो इसके जो सवाल है प्रश्नावली में नहीं दिए लेकिन उसका उदाहरण दिया हुआ है, तो तभी तो कहते हैं बेटा उदाहरण लगाइए आप, और आप उदाहरण छोड़ के चले जाते हो, फिर बाद बोर्ड की परीक्षा में आ जाएगा तो कहोगे एक तो प्रश्नावली में सवाल देखा ही नहीं। तो उदाहरण लगाइए भैया, क्योंकि उदाहरण से भी सवाल बहुत आते हैं। चलिए प्रश्नावली का प्रश्न नंबर पहला है हमारा। तो अब यहाँ से हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो ये हमारे प्रश्न एक बार देख लीजिए, ठीक, बार बार दिखाने में दिक्कत होती है। ये प्रश्न नंबर पहला और ये प्रश्न नंबर हमारा 2 है। इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं देखिए आप। तो इसको थोड़ा साइड पे लगा दें। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, पहले का पहला। तो यहाँ पर है ये x² - 2x - 8, यहाँ पे हमें बराबर 0 लगा लेना है, ठीक, अपनी तरफ से। अब इससे करेंगे गुणनखंड में। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड ज्ञात करने पड़ते हैं। तो देखो, तो ये हो जाएगा हमारा 8 × 8, तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बच जाएगा। भैया इसके करिए गुणनखंड। तो x² माइनस का 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2x माइनस का 8 और बराबर 0। अब यहाँ से 2 यानी यहाँ से x कामन लेंगे, जब यहाँ से x कामन लेंगे तो x - 4, यहाँ से प्लस 2 कामन लेंगे तो x - 4 बराबर 0। तो x - 4 और x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x के मान निकालेंगे तो x - 4 बराबर 0। पहले इसके बराबर 0 रखेंगे, फिर 4 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 4। ठीक, ऐसे लकीर करना। फिर ये वाला लिखेंगे गुणनखंड, x + 2 बराबर 0, यानी इसके बराबर 0 लिखेंगे, 4 उधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। फिर इसके बराबर 0 लिखेंगे, फिर 2 उधर ले जाएंगे तो x बराबर -2। ठीक, तो यही हमारे दोनों आंसर आ गए। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखना शून्यक, शून्यक लिख दो या फिर मूल लिख दो। शून्य कौन कौन से हमारे 4, -2, एक आंसर ये आ गया। अब इसके बाद इसकी करनी हमें जांच। तो जांच कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए, और जांच मैं आपको उदाहरण में बता चुका हूँ। चलिए अभी समझिए जांच। तो जांच के लिए x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से ये मान हो जाता है a का, और ये मान b का, और ये मान c का। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 1 हो जाएगा, और b बराबर हो जाएगा -2, और c बराबर -8। और जो हमारे शून्यक हैं ये वाले, ये अल्फ़ा और बीटा का मान हो जाएगा, ये अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा बराबर लिख लीजिए 4 और बीटा बराबर लिख लीजिए -2। तो जो पहला सूत्र है मूलों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, जो हमारा पहला सूत्र है। तो अल्फ़ा का मान कितना 4 हो, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। बीटा का मान कितना -2 है, और यहाँ पर प्लस है तो ये -2 लिखा जाएगा माइनस। और बी का मान कितना है, बी का मान है -2, तो -2। ए का मान कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, ये एक हल हो गया। अब इसके बाद इसका गुणनफल करना है। तो ये तो बेटा था मेरा योगफल, ये सूत्र है हमारा, ठीक है, ये हमारा योगफल। अब लिखना हमें गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सूत्र। अब इसी में सब मान लगा देंगे। अल्फ़ा का मान कितना है 4 है, और बीटा का मान -2 है, तो 4 × -2 बराबर c का मान कितना है, c का मान -8,
तो -8 और ए का मान कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। तो 4 दूनी 8 -8 बराबर -8। लो, ये प्रश्न पूरा हमारा कंप्लीट हुआ है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ से अगला प्रश्न देखिए आप। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। अब यहाँ चलेगा हमारा प्रश्न नंबर 2, पहले का दूसरा। ठीक है, चलिए उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले का दूसरा। तो यहाँ पे हमारा 4s² -4s और +1 बराबर 0, इसके करने गुणनखंड में। तो देखो जब इसके गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 1 का गुणा 4 में करेंगे। जब 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 ही रहेगा। तो 4 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ने पे 4 है, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4s² -2s +1 बराबर 0। अब यहाँ से हमें 2s कॉमन लेना है। 2s जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2s -1। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 2s -1 और बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2s -1, फिर इसके बाद 2s -1 बराबर 0। तो पहले इसके बराबर 0 करेंगे, तो 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर 1, इसे कोदल लाएंगे तो s बराबर निकलेगा हमारा 1/2। इसी प्रकार यहाँ से काम करेंगे, 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, इतना। तो बेटा ये हमारे हो गए शून्य। क्या हो गए? शून्य। तो नई लाइन से लिखना हमें शून्य 1/2, 1/2। अब इसकी करनी हमें जांच। जब इसकी जांच करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे हम पहले जांच। और जब जांच करते हैं तो प्रश्न दोबारा लिखेंगे यहाँ से। तो आप लिखेंगे 4s² -4s और +1 बराबर 0। तो देखिए ये वाला मान होता है a का, ये वाला मान होता है b का और ये वाला मान c का होता है। तो यहाँ पे a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। और ये जो हमारे हैं ये अल्फ़ा और बीटा के मान है। तो नई लाइन से लिखेंगे अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। तो जो हमारा पहला सूत्र होता है मूलों का योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, हमारा जो पहला सूत्र है, इसमें जो मान लगा देंगे हम। तो अल्फ़ा की जगह पे 1/2, ये हमारा बेटा सूत्र है, ये है हमारा सूत्र। तो अल्फ़ा की जगह पे 1/2 लगाएंगे तो 1/2, फिर बीटा की जगह पे 1/2 लगाएंगे बराबर माइनस। और b का मान कितना है? b का मान देखो -4 है तो -4, a का मान 4 है तो यहाँ पर भी 4। तो इसके हर समान है, तो ये जब हर समान अंश 1 और 1 2 हो जाएगा तो 2/2 बराबर माइनस माइनस प्लस, ये 4/4। तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा 1/1 निकलेगा, यानी 1 बराबर 1। दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। अब इसके बाद जो हमारा एक दूसरा सूत्र होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा C/A। ये भी हमारा सूत्र है। अब इसमें भी अल्फ़ा बीटा के मान लगा दीजिए। अल्फ़ा का मान 1/2 है और बीटा का मान 1/2 है बराबर C का मान कितना? देखो C का मान 1 है और A का मान 4 है। तो ये 1/4, तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे, तो 1 एकन 1 और 2 दूनी 4 और बराबर 1/4। तो इसके भी दोनों पक्ष बराबर हो गए। ठीक, तो ये भी हमारा सही हो गया। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। यहाँ से वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 3 है हमारा, 6x² -3 -7x। अब देखो, और इसके बराबर लिखेंगे 0। इसके बराबर क्या लिखेंगे? 0। देखो इसमें गलती तो कुछ नहीं है, ये पद क्रम में नहीं लिखा है, तो पहले से हम व्यवस्थित लगाएंगे, क्रम से लगाएंगे। तो क्रम से कैसे लगाएंगे? तो 6x² -7x और -3 बराबर 0 ऐसे करके लगाएंगे। अब इससे काटेंगे गुणनखंड। तो देखो 6 18, 18 के ऐसे गुणनखंड करो, माइनस का चिन्ह है तो 6 18, 18 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाने पे 7 मिले। तो देखो 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा।
तो यहाँ पर हमें लिखना है 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। करिए भैया, यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3x, सॉरी माफ कीजिए 2x बचेगा यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन मिलेगा तो 2x माइनस 3 और बराबर 0। देखिए प्यारे बच्चों, आपको गुणनखंड आना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आपको गुणनखंड नहीं आते हैं तो सवाल बहुत ही कम समझ में आएंगे ये। चलिए समझिए, क्योंकि यहाँ पे देखो इस वीडियो में आपको गुणनखंड नहीं बता सकते। हाँ, मैंने गुणनखंड का एक वीडियो बना रखा है, अगर आप कमेंट करते हो तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे हम। ठीक, सिर्फ आपको कमेंट में लिखना सर गुणनखंड का वीडियो भेज दीजिए, तो आपके पास तुरंत ही उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे, तो वहाँ से जाके गुणनखंड आप सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा हम इतना गुणनखंड आपको नहीं बता सकते। चलिए समझिए, तो अब देखो ये दोनों एक जैसे हो गए हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 1 और बराबर 0। तो पहले इसके बराबर 0 लिखेंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। अब 3 को उधर भेजो तो 2x बराबर 3, 2 का लगाएंगे भाग तो x बराबर 3/2 इतना। अब ऐसे लिख करना, अब ये लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, 1 को उधर भेजो तो 3x बराबर -1, 3 का भाग लगा दो तो x बराबर -1/3। ये इसके शून्य निकल के आ गए, तो नई लाइन से लिखेंगे शून्य बराबर शून्य, तो शून्य है 3/2 और इसके बाद -1/2। अगर वो शून्य पूछता तो आपको इतना ही करना है, और जांच पूछ रहा तो जांच, तो पूरा सवाल लगाएंगे फिर हम। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच के लिए प्रश्न दोबारा लिखेंगे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। तो ये वाला जो मान होता है ए का होता है और ये बी का होता है और ये सी का होता है। तो ए बराबर लिखेंगे 6 और बी बराबर लिखेंगे -7 और डी, सॉरी माफी चाहता हूँ, सी, और सी बराबर हो जाएगा -3। ए बी सी। अब इसके बाद जो हमारा पहला सूत्र है, और इसके बाद इन्हें अल्फा बीटा मान लेंगे, तो नई लाइन से लिखेंगे अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3 इतना। फिर भैया ये ए का मान, बी का मान, सी का मान। तो जो हमारा पहला सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, ये हमारा पहला सूत्र है। चलिए तो मान लगा दीजिए, अल्फा का मान 2/3, सॉरी 3/2 यहाँ पे लिखेंगे, इसका मान -1/3 हो जाएगा। जब देखो ये बीटा का मान माइनस है तो ये प्लस चिन्ह चला जाएगा तो -1/3 हो जाएगा, बराबर माइनस बी का मान कितना है, बी का मान -7 है तो यहाँ पे -7 और बटा 6 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 त्रिका 9, इसका इसमें करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 2 एकन 2 और बटा 3 दूनी 6 बराबर माइनस माइनस प्लस तो 7/6। अब 9 में से 2 घटाएंगे 7 तो 7/6 बराबर 7/6, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। ठीक, अब इसके बाद इसका दूसरा सूत्र होता है गुणनफल वाला, उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। यहाँ पे मान लगा दीजिए, तो अल्फा का मान है हमारा 3/2 और बीटा का मान है -1/3 बराबर, और सी का मान -3, ए का मान 6। अब यहाँ से क्या होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2 बराबर, ये 3 एकन 3, 3 दूनी 6 तो -1/2। तो इसके भी दोनों पक्ष बराबर निकल के आ गए हैं। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। तो इसके यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे आप। और प्यारे बच्चों, यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भैया। सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए भाई। चलिए प्रश्न नंबर है हमारा 4 कैसे करते हैं इसको भी देख लीजिए आप। तो इसमें लिखा हुआ 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ से 4u कॉमन लेंगे, 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा u और प्लस 2 और बराबर 0। अब इसके बराबर 0 लिखेंगे, 4u बराबर 0, फिर 4 का भाग लग जाएगा तो u बराबर निकलेगा 0 हमारा। ठीक, 0/4, फिर 4 का भाग 0 में लगाए तो u बराबर निकलेगा हमारा 0, और 4 थोड़ा ऐसे बनाइए स्टाइलिश। अगला समझिए, अब ये लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0, 2 को उधर भेजिए तो u बराबर निकलेगा -2 इतना। यही हमारे शून्य निकल के आ गए।
तो नई लाइन से लिखना शून्यक, शून्यक लिख दो या फिर मूल लिख दो। शून्यक हमारे हैं 0, -2। अब इसकी करनी हमें जांच, तो जांच के लिए प्रश्न लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न को हम 4u का वर्ग और प्लस 8u बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये a का मान है और ये b का मान और c का मान इसमें है नहीं, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पे लिखेंगे 4 और b बराबर लिखेंगे 8 और c का मान इसमें है नहीं, तो हो जाएगा 0। c का मान जैसे कि भैया अरे यार ax² प्लस bx प्लस c ये होता है ना, तो जिसमें x नहीं लगा होता है वो हमारा होता है c का मान, जिसमें x लगा होता है, जिसमें x लगा होता है b का मान होता है, जिसमें x² लगा होता है वो a का मान होता है। तो a का मान 0, b का मान 8 और c का मान 0। अब ये हमारे जो शून्यक है 0 - 2, तो ये हमारे शून्यक हो जाएंगे, यानी अल्फा बराबर लिखेंगे 0 और बीटा बराबर लिखेंगे -2। तो जो हमारा पहला सूत्र है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 बराबर माइनस। अब b का मान कितना है, b का मान 8 है, a का मान 4 हो तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। तो ये 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर ये 0 से कोई मतलब नहीं, तो -2 और यहाँ पर भी -2 बचा हुआ है, तो इतना निकल के आ गया। अब इसके बाद जो हमारा अगला सूत्र है, देखो ये हमारा सूत्र है मूलों का योगफल। इसके बाद जो अगला सूत्र है मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये भी हमारा सूत्र है। चलिए समझिए इसको। तो देखो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 0 पर से मैं निकाल चुके। देखो अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, तो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 और c का मान 0, a का मान 4। तो -2 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 4 का भाग 0 में करेंगे तो 0। ये हमारा हल हो गया प्रश्न। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से आएगा, ठीक है। इतना हल करने के बाद अगला प्रश्न देखिए। अब हमारा है पहले का 5वां, तो t² - 15 बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t को उधर भेजेंगे, सॉरी 15 को उधर भेजेंगे, तो हो जाएगा हमारा t² बराबर 15। तो इधर से घात हटेगी तो अंडू लग जाएगा, तो t बराबर √15। और एक बात ध्यान रखना है, जैसे मैंने उदाहरण भी सवाल लगवाया था एक, अब जैसे इधर से घात हटेगी तो अंडू लग जाएगा, वो अंडरूट के साथ प्लस माइनस का चिन्ह लगता है। तो ये प्लस माइनस √15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे √15 माइनस √15, तो यही हो जाएंगे हमारे शून्यक, ठीक, शून्यक। और अब इसकी करनी हमें जांच, तो जांच के लिए प्रश्न लिखा जाएगा दोबारा से फिर, तो जाएगा t² माइनस का 15 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a का मान हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 है, a का मान 1 है, और इसमें देखो जो हमारा सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो जहाँ पर x² होता है वहाँ पे a का मान मिलता है, तो देखो यहाँ पे t² है तो यहाँ पे a का मान 1 हो जाएगा। अब इसमें x वाला पद है नहीं, तो b का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये -15 c का मान हो जाएगा, c बराबर -15। अब चलिए समझिए ध्यान से। अभी जो हमारे दो मूल हैं इनको अल्फा बीटा मान लीजिए। अल्फा बराबर निकलेगा 15 √15 और बीटा बराबर निकलेगा हमारा, बीटा बराबर माइनस का √15। तो जो हमारा पहला सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसमें मान लगाइए ये। तो अल्फा की जगह पे लिखेंगे √15 और बीटा की जगह पे -√15। देखो यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है, जब ये बीटा का मान -√15 लगाएंगे तो प्लस चला जाएगा, बराबर माइनस। और बी का मान कितना 0 है, ए का मान कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो जाएगा 0 बराबर, और 0 में कभी माइनस प्लस नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना। अब इसके बाद इसका गुणनफल निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, मान लगाइए। तो अल्फा का मान √15 और बीटा का मान -√15 बराबर, और सी का मान कितना, सी का मान देखिए -15 है, तो -15। ए का मान कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब √15 गुणा √15 में करेंगे तो बन जाएगा 15, और ये माइनस का चिन्ह और बराबर -15, 1 लिखा नहीं जाएगा। लो, तो बेटा ये भी प्रश्न हमारा हल हो गया है।
चलिए इसको भी देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर पहले का अंतिम प्रश्न है। तो इससे गुणनखंड काटेंगे 4 3 12, तो 12 के ऐसे गुणनखंड काटो घटाने पर 1 मिले, तो ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस 4x, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3x और माइनस का 4 बराबर 0। चलिए समझिए, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 बराबर 0। तो हो जाएगा ये 3x माइनस 4 और ये x प्लस 1 बराबर 0। तो पहले इसको बराबर 0 करेंगे, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का भाग लगाएं तो x बराबर 4/3 हो जाएगा। थोड़ा आगे समझिए, अब इसको लेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। और प्यारे बच्चों एक बात फिर कहना चाहते हैं, देखो जिस बच्चे को ये सवाल नहीं आते हैं तो भैया देखो ये गुणनखंड है, तो बेटा गुणनखंड सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये गुणनखंड नहीं आते, सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आप गुणनखंड सीखना चाहते हो तो उसका वीडियो बना चुका हूँ, तो आप कमेंट कर देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। बस कमेंट में लिखना सर गुणनखंड का वीडियो भेज दीजिए, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे, तो आराम से उस वीडियो को देख के गुणनखंड सीख लेना है आपको। ठीक है, चलिए समझिए। तो नई लाइन से लिखेंगे उसका शून्यक, इसमें शून्य क्या हो जाएंगे 4/3 और -1। अब इसकी करेंगे जांच हम, तो जब इसकी जांच करेंगे तो जांच के लिए प्रश्न दोबारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये a का मान है, तो a बराबर यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पर 1 होता है और b बराबर -1 हो जाएगा और c बराबर -4 हो जाएगा। अब ये हमारा अल्फ़ा का मान है और ये बीटा का मान है, तो अल्फ़ा बराबर 4/3 और बीटा बराबर लिखेंगे -1। तो जो हमारा पहला सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये हमारा सूत्र है। तो अल्फ़ा का मान 4/3 लगा देंगे और बीटा का मान -1 है, तो -1 बराबर, और b का मान -1, a का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका इसमें तो हो जाएगा ये 4 - 3। अरे भैया इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, 3 × 3 बटा ये माइनस माइनस प्लस 1/3 और 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो 1/3 बराबर 1/3, दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला सूत्र होता है गुणनफल वाला, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है 4/3 है, तो यहाँ पे 4/3, बीटा का मान -1 है, तो यहाँ पे -1 बराबर, और सी का मान कितना है -4 है, तो यहाँ पे -4, ए का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो ये -1 का गुणा 4/3 में करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर पहला हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, तो इसकी यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। और देखो बोर्ड की परीक्षा में कम से कम 3 नंबर का सवाल आएगा, बता रहा हूँ बेटा, ये 100% आएगा, बता रहा हूँ मैं, जरूर आता है हर साल ये सवाल। चलिए अब यहाँ से प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें। देखो प्रश्न नंबर 2 है, इसमें द्विघात बहुपद यहाँ पे लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखो ये शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। ठीक, अब करते कैसे देखना, इसको लगाएं साइड पे हम। तो प्रश्न नंबर दूसरे का पहला देखिए, दूसरे का पहला, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ 1/4 कामा -1 ये लिखा हुआ। तो प्यारे बच्चों ये शून्यकों का योगफल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। तो हमारा जो द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद, जो हमारा द्विघात बहुपद होता है x² माइनस x मूलों का योगफल और प्लस अल्फ़ा और बीटा बराबर 0, ये सूत्र होता है। अब ये वाले मान इसी में लगा दीजिए। तो देखो x² माइनस x और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 और अल्फ़ा बीटा का मान कितना -1 है, तो प्लस और -1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा x² और x का अंदर गुणा हो जाता है। ठीक है, तो ये x/4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 1 बराबर 0। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 है, कितना है 4 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे
या एक काम करिए, देखो यहाँ पर ये 4 है तो 4 का दोनों पक्षों में 4 गुणा कर दो। तो यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर, जब दोनों पक्षों में 4 गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x²। और 4 का गुणा ऊपर ऊपर हो, इसमें होगा इसमें होगा इसमें होगा, तो इसमें गुणा करेंगे तो 4x/4 हो जाएगा और -4 बराबर, और 4 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस का 4 बराबर 0। लो बेटा इसका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए भैया अगला देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा है इसका। यहाँ से हमारा दूसरा कैसे करेंगे, दूसरे का दूसरा, तो यहाँ पे लिखा हुआ √2 और 1/3, तो ये मूलों का योगफल है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा बीटा बराबर है 1/3, तो जो हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, जो हमारा सूत्र होता है x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, इसमें मान लगा दीजिए। तो देखो x² माइनस x और अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और अल्फा बीटा का मान 1/3 है, 1/3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस √2x और प्लस 1/3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो कितना 3 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों पक्षों में 3 गुणा कर दो, तो 3 का दोनों पक्षों में से लिखो, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, और 3 का गुणा ऊपर ऊपर होगा, 3 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3x² और 3 का इसमें करेंगे तो 3 √2, 3 दूनी 6 मत कर देना, 3 √2x और 3 का 1 में करेंगे तो 3/3 और 3 का 0 में करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो इससे 3 कट जाएगा, तो 3x² माइनस का 3 √2x और प्लस का 1 बराबर 0। लो बेटा इसका भी आंसर निकल के बाहर आ गया। चलिए जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हमारा है प्रश्न नंबर इसका तीसरा, तो यहाँ से दूसरे का तीसरा जो प्रश्न लिखा हुआ है 0, √5 ये लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है, ये है हमारा मान। चलिए इसको हल करिए। तो जो हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, तो ये x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये वाले मान इसमें लगा दीजिए। तो x² को ऐसे लिख दो माइनस x और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0, तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है, तो प्लस √5 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 0 है तो x का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, तो x² माइनस √5 बराबर 0 हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद इसका तीसरा चौथा देखिए, दूसरे का चौथा 1, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो द्विघात बहुपद है हमारा, द्विघात बहुपद। इजी प्रश्न है बहुत यार, अगर ये नहीं समझ में आए फिर क्या समझोगे आप। तो x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा और बराबर 0। चलिए समझिए, मान लगा दीजिए इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, इसका मान कितना 1 है तो इसका भी मान 1 लिख लीजिए बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस का x और प्लस का 1 बराबर 0। लो हो गया, क्या परेशानी है इसमें। अब इसके बाद इसका पांचवा देखिए, दूसरे का पांचवा, तो यहाँ पे लिखा हुआ -1/4 कामा 1/4, तो ये योगफल और ये गुणनफल है। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो जो हमारा द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद x² माइनस x और अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ प्यारे, हाँ सही है, बराबर 0, मान लगा दीजिए।
तो जब इसके मान लगाएंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, तो -1/4 और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर 0। तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो x/4 और प्लस 1/4 बराबर 0। तो देखो 4 इन दोनों का लासा 4 आएगा, इन दोनों का लासा 4 आएगा, तो दोनों पक्षों में 4 गुणा कर दो। दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में 4 गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 का गुणा यहाँ इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। तो इसमें करेंगे 4x², इसमें करेंगे तो 4x/4 और प्लस 4 का 1 में करेंगे 4/4, फिर 4 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, फिर ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। लो बेटा इसका भी आंसर निकल के आ गया हमारा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 और प्रश्न नंबर दूसरे का छठा, जो अंतिम प्रश्न है हमारा। कैसे करते हैं देख लीजिए। तो दूसरे का छठा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4,1। क्या लिखा हुआ है? 4,1 लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा, जो हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या है? x² माइनस x अल्फा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। मान लगा दीजिए इसमें। तो x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4 लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 लिखेंगे बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो भैया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।